अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद को। हमने परिभाषा पढ़ ली, छायावाद की परिभाषा पढ़ ली। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुई? 1937 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु 1935। माता का नाम मुन्नी देवी, पिता का नाम देवी प्रसाद, गुरु का नाम मोहिनी लाल। बाल्यावस्था में इनका नाम झारखंडी था और उपनाम इनका कलाधर था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी। प्रसाद की पहली रचना है उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेमराज 1909 में। तीन रचनाएं 1909 में है, उर्वशी, वन मिलन और प्रेमराज। अयोध्या का उद्धार कब करते हैं? 1910 में। शोकोच्छ्वास कब करते हैं? 1910 में। अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास 1910 में। वज्रवाहन 1911 में। वज्रवाहन कब है? 1911 में। कानन कुसुम 1913 में। कानन कुसुम 1913 में। और प्रेम पथिक 1914 में। प्रेम पथिक 1914 में। महाराणा का महत्व 1914 में। प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व 1914 में। चित्राधार 1918 में। चित्राधार 1918 में। चित्राधार में क्या है? ब्रज भाषा में जितनी इनकी कविता हैं वो संग्रहित हैं। चित्राधार 1918 में। झरना 1918 में। सबसे इम्पोर्टेंट रचना छायावादी रचना कौन सी है? झरना। आंसू 1925 में, क्योंकि 1918 छायावाद की रचना इससे माना जाता है झरना को। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना 1836। झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में। तो उर्वशी, वन मिलन और प्रेमराज 1909 में। अयोध्या का उद्धार 1910 में। शोकोच्छ्वास 1910 में। वज्रवाहन 1911 में। कानन कुसुम 13 में। प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व 14 में। चित्राधार 18 में। झरना 18 में। आंसू 25 में। लहर 33 में और कामायनी 35 में। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वज्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अब जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? सावन पंचक। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता सावन पंचक है, 1906 में लिखी गई है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से। अभी हमने पढ़ा था कलाधर इनका उपनाम है, एक झारखंडी बचपन का नाम है, तो कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई है। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी अगर कविता कहेंगे तो प्रथम प्रभात है। प्रभात माने सवेरा होता है। प्रथम प्रभात 1918 में छायावादी कविता। और सावन पंचक कहेंगे, सावन पंचक कहेंगे, याद रखना है। प्रथम कहेंगे तो प्रथम रचना ही हो जाएगी छायावादी, और सावन कहेंगे हो जाएगी प्रथम कविता। और जो प्रथम प्रभात है ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? झरना में। और सावन पंचक कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु में। सावन पंचक भारतेंदु में और प्रथम प्रभात झरना में। सावन पंचक 1906 में प्रकाशित हुई भारतेंदु में कलाधर उपनाम से, और छायावादी इनकी प्रथम रचना 1918 में झरना में प्रकाशित हुई, प्रथम प्रभात। अगली रचना आगे इनका देखते हैं। छाया जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना क्या है? उर्वशी। क्या है? उर्वशी एक चंपू काव्य। कब की रचना है? 1909 में। चंपू काव्य 1909 में। जैसे और खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? कानन कुसुम। कानन कुसुम कब लिखा गया है? कानन कुसुम 1913 में। कहीं कहीं 14 भी मिलता है। कानन कुसुम कब है? 1913-14 में है कानन कुसुम। और कैसी है? खड़ी बोली में। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह 1913 में कानन कुसुम है। प्रथम कविता सावन पंचक है। प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। झरना को अभी हमने बताया था पहली प्रयोगशाला भी कहा था, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को कहा जाता है, जो छायावाद की प्रथम रचना भी स्वीकार की जाती है। जयशंकर प्रसाद आंसू। आंसू में कितने? 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। कैसा काव्य है? स्मृति काव्य है। कौन सा? आंसू। कितने छंदों का? 133 छंदों का। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? आंसू को। कितने छंदों में है? 133। कैसा काव्य है ये? तो विरह प्रधान स्मृति काव्य है।
और जयशंकर प्रसाद की चित्राधार में हमने बताया था, चित्राधार में क्या है, ब्रज में रचित रचनाएं इनकी संकलित, ब्रज में रचित कविताएं इनकी चित्राधार में संकलित हैं। जैसे महादेवी वर्मा की यामा में संकलित है ब्रज भाषा की रचनाएं, उसी तरह चित्राधार में ब्रज में रचित संकलाएं, जितनी संकलित रचनाएं कविताएं हैं वो चित्राधार में प्रकाशित है। प्रसादकृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया था। प्रेम पथिक कब लिखा गया था? पहले 1909 में लिखा गया था ब्रज भाषा में, और 1914 में इसको खड़ी बोली में किया गया है। प्रेम पथिक 1914 में खड़ी बोली में किया गया है। प्रेम पथिक ये रचना रही। 1909 में पहले ब्रज भाषा में था और 1914 में इसको क्या किया गया है? खड़ी बोली में किया गया है। 1909 में कैसा था? ये ब्रज भाषा में था। 1909 में ये ब्रज भाषा में था। आगे हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी। कामायनी क्या है? महाकाव्य। इसका संक्षिप्त विवरण क्या है? 15 सर्ग हैं इसमें। शांत रस है इसमें, शांत या निर्वेद रस है इसमें, शांत। और दर्शन कहेंगे तो समरसतावाद या आनंदवाद। दर्शन कैसा है? समरसतावाद या आनंदवाद। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। मुख्य छंद कहेगा क्या है? तो ताटंक छंद। कैसा छंद है? ताटंक छंद है। कामायनी के सर्ग में देखते हैं तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। दर्शन, रहस्य, आनंद। ईड़ा को ही पूछा था, 9वां सर्ग है ईड़ा, इसको पूछा था, हायर में पूछा था, UPHESC में पूछा था कि ईड़ा कौन सा सर्ग है, तो ईड़ा 9वां सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये इनकी प्रमुख छायावादी कामायनी जो रचना है, इसके 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, तीन याद रखना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, और कुमार किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। कुमार किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। आगे है आचार्य शांतप्रिय द्विवेदी ने क्या कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। आचार्य शांतप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? शांतप्रिय द्विवेदी ने। और कामायनी क्या है? रूपक काव्य। कामायनी क्या है? रूपक काव्य है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसे पद्मावत को भी रूपक काव्य कहा था। किसको? पद्मावत में भी इसी तरह चिन्हों का प्रयोग किया गया है। मन जैसे इसमें, उसमें रत्नसेन, पद्मावत में। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। किसने कहा है? कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। और कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है। रसात्मक महाकाव्य कहेगा, यही महाकाव्य अगर जोड़ देंगे तो किसने कहा है? शुक्ल जी ने। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहेगा तो नंद दुलारे वाजपेयी, और कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य कहेगा तो शुक्ल जी हो जाएंगे।
और कामायनी को हिंदी का ग्रंथ किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। और कामायनी पर क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। क्या मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। और शुक्ल जी ने क्या कहा है? कामायनी आधुनिक हिंदी काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गौरव ग्रंथ। गौरव ग्रंथ कहेगा, गौरव ग्रंथ, तो शुक्ल जी ने कहा है गौरव ग्रंथ। आगे देखते हैं हम महाकवि निराला के बारे में। इसके बारे में, महाकवि निराला के बारे में। अब हम देखते हैं महाकवि निराला के बारे में। निराला का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में हुआ। लेकिन बहुत जगह क्या मिलता है? 1897। ये सही भी है, 1897। 1897 क्या दिया? 1897। यदि यूपी का एग्जाम देना है तो 1897 ही लगाना है हमको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1897 में हुआ है। महिषादल मेदिनीपुर में हुआ है, इलाहाबाद। इनका मृत्यु स्थान कहाँ है? इलाहाबाद। जन्म कहाँ हुआ? महिषादल मेदिनीपुर में। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी है, पत्नी का नाम मनोहरा देवी है, और पुत्री क्या है? सरोज। पुत्री सरोज है, पत्नी मनोहरा देवी, पिता राम सहाय त्रिपाठी। मृत्यु स्थान इलाहाबाद और जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर। महिषादल मेदिनीपुर। जन्म स्थान 1897, मृत्यु 1961। मृत्यु 1961। महिषादल कहाँ है? ये बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? क्या क्या हैं? निराला की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946। बेला और नए पत्ते 1946। अर्चना 50 में है, शांत काकली 53 में है, गीत गुंज 54 में है, और शांत काकली 1969 में। शांत काकली कब है? 1969 में। शांत काकली 1969 में है। ये कब है? मरणोपरांत है। मरणोपरांत छपी थी, क्योंकि 61 में उनका मृत्यु हो गई थी। तो अनाम परिमल गीत तुलसी, ऐसे याद रखना है। अनाम परिमल गीत तुलसी, कुकुर अणि बेला, नए अर्चना आराधना, गीत कुंज चांद काकली। अनामिका 23 में, परिमल 30 में, गीतिका 36 में, तुलसीदास 38 में, कुकुर मुत्ता 42 में, अणिमा 43 में, बेला 46 में, नए पत्ते 46 में, अर्चना 50 में, आराधना 53 में, गीत गुंज 54 में, और शांत काकली 69 में। दो दो रचनाएं अगर याद करें ऐसे हम, तो अनाम और परिमल, अनामिका और परिमल कब है? 23-30। अनामिका परिमल 23-30। और गीतिका और तुलसीदास कब है? 36-38। गीतिका और तुलसीदास कब है? 36-38, 2 साल का अंतर। और कुकुर मुत्ता और अणिमा कहेंगे तो कुकुर मुत्ता और अणिमा 42-43। कुकुर मुत्ता और अणिमा 42-43। और बेला नए पत्ते कहेंगे तो 46। बेला नए पत्ते 46 में है। और अर्चना आराधना कहेंगे तो 50-53। अर्चना आराधना 50-53। और गीत गुंज और सात काकली 54-69। और निराला का प्रथम संग्रह कौन सा है? अनामिका। अंतिम संग्रह क्या है? शांत काकली है। प्रथम कविता इनकी कौन है? जूही की गली 1916 है। और अंतिम कविता क्या है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला के काव्य संग्रह में प्रथम है अनामिका, अंतिम है शांत काकली। प्रथम है 23 में, अंतिम है 69 में। जूही की कली प्रथम कविता 1916 में है, और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला की अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं। अनामिका में क्या है? अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 में आया है। अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 में आया है। इसमें जो प्रमुख कविताएं हैं वो हम देखते हैं। अनामिका 1938। सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी,
राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है। सच है। तो सरोज सम्राट ऐसे याद रखना है। सरोज सम्राट, सरोज सम्राट प्रियसी, सरोज सम्राट प्रियसी, राम रेखा तोड़ती, राम रेखा तोड़, राम रेखा तोड़ती, सरोज सम्राट प्रियसी राम रेखा तोड़ती, सच है। इसमें है अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में है। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 में है। क्या क्या ट्रिक है? सरोज, सरोज सम्राट प्रियसी, सरोज स्मृति कब है? 35 में है। सम्राट एडवर्ड के प्रति है, प्रियसी है। और राम रेखा, राम से राम की शक्ति पूजा 36 में है। रेखा डेट नहीं दी है, तोड़ती पत्थर है। और सच है 1935 में। सच है 35 में स्टार्ट है, 35 पे देखिए। सरोज स्मृति 35 में है, सच है 35 में है, सम्राट एडवर्ड के प्रति है, प्रेयसी है, राम की शक्ति पूजा 36 में है, तोड़ती है रेखा, तोड़ती पत्थर है, रेखा है, सच है। तो सरोज सम्राट प्रेयसी, ऐसे याद रखना ट्रिक। सरोज सम्राट प्रेयसी राम रेखा तोड़ती, सरोज सम्राट प्रेयसी, सरोज सम्राट प्रेयसी राम रेखा तोड़ती, सच है। सरोज सम्राट प्रेयसी राम रेखा तोड़ती, सच है। अब आगे देखते हैं परिमल में। परिमल में जो छपा है, परिमल कब की आई है? 1930 में। परिमल में क्या है? अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और प्रसंग, पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? अजू, अजू बाबी, अजू बाबी, अंजू बाबी जार्ज है ना, तो अंजू बाबी की जगह पे अजू बाबी, हाँ अंजू कर दो, चाहे इसको कोई दिक्कत नहीं है, अंजू ही कर दो। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा और अंजू बाबी भी संपंच, अंजू बाबी भी संपंच, अंजू बाबी भी संध्या पंचवटी, संध्या पंच। अंजू बाबी जार्ज हम लोग पढ़े, लंबी कूद में पहला स्थान था, भारत में पहला उनका स्थान था, लंबी कूद की खिलाड़ी थी। तो अंजू, आ से अधिवास हो गया, जू से जूही की कली हो गया, बा से बादल राग हो गया, बी से विधवा हो गया, भी से भिक्षुक हो गया, सा से संध्या सुंदरी हो गया, पा से पंचवटी, सापा, सापा याद रखना है, सपा वाला। अंजू भी सपा, अंजू भी सपा, अंजू भी सपा, अंजू भी सपा, अंजू बाबी भी, हाँ ऐसे याद रखना, ट्रिक बन गई। अंजू बाबी संपा, अंजू, आ से अधिवास, जू से जूही की कली, बा से बादल राग, वी से विधवा, भी से भिक्षुक, सा पे बिंदी है, सन से संध्या सुंदरी, पन से पंचवटी। तो अंजू बाबी भी सपा, अंजू बाबी भी सपा। और सम्राट, सरोज सम्राट प्रियसी, सरोज सम्राट प्रियसी राम रेखा तोड़ती, सच है। ये रचनाएं हो गई हमारी अनामिका और परिमल में। और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है, मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। कुछ आलोचक इसीलिए इनको क्या, मुक्त छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहते थे। इनको कुछ आलोचक क्या कहते थे? मुक्त छंद या केचुआ छंद भी कहते थे। और इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है, जिसे इन्होंने मुक्त छंद में लिखा है। कविता जो है, कविता की भी मुक्ति होती है, कैसे? मनुष्यों की मुक्ति की तरह। किसने कहा? निराला ने परिमल की भूमिका में कहा। इसमें कहा है परिमल की भूमिका में। परिमल कब आया था? 1929 में। अनाम परिमल गीत तुलसी 1929 में आया था। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत कहा था। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत कहा था। प्रथम सरोज स्मृति को हिंदी का
सरोज स्मृति कब आया था? सरोज स्मृति 1935। सरोज स्मृति कब आया था? 1935 में। निरालाकृत तुलसीदास। तुलसीदास में कितने छंद हैं? 100 छंद, 101 छंद है। आजकल एग्जाम में छंद भी बहुत पूछ लेता है। 101 छंद है तुलसीदास में, 101 छंद है। और कैसा काव्य है तुलसीदास? खंड काव्य है। तुलसी की निराला की तुलसीदास 101 छंद में रचित एक खंड काव्य है। और तुलसीदास कब आया था? 1938 में। निराला कैसे कवि हैं? ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। कैसे हैं? ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार। निराला कैसे? अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्त के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। और निराला की खड़ी बोली की पहली कविता क्या है? जूही की कली, हम लोगों ने पढ़ लिया। और इन्होंने मतवाला पत्रिका भी निकाला था। क्या निकाला था? मतवाला पत्रिका भी छापा था इन्होंने। और क्या निकाला था? और मतवाला सुधा किया था। अज्ञे जी ने क्या कहा था? अज्ञे जी ने कहा था कि निराला को जब भी हम पढ़ते हैं तब हम कुछ नया पाते हैं। निराला जी को हम जब भी पढ़ते हैं कुछ नया पाते हैं। किसने कहा था? अज्ञे ने कहा था। इनकी और भी रचना कविताएं हैं निराला की, जैसे जूही की कली 1916 में प्रथम कविता है। जागो फिर एक बार है, सरोज स्मृति है, वन वेला है, टूटी बाह जवाहर की है, खून की होली जो खेली ये भी है, तुलसीदास है, मैं अकेला है, विधवा है, दीन है, भारतीय वंदना है, सच है, संध्या सुंदरी है, रविंद्र कविता कानन है, तुम और मैं है, सखी बसंत आया है, बादल राग है, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर भिक्षुक, कुंज कुंज कोयल बोली है, स्नेह निर्झर भय गया, झींगुर डटकर बोला, शिवाजी का पत्र महंगू महंगा रहा। ये सब इनकी कविताएं हैं। निराला जी की सर्वोत्तम 3 कविताएं अगर कहा जाए तो सरोज स्मृति 1935 है, राम की शक्ति पूजा 1936 है और तुलसीदास 1938 है। राम की शक्ति पूजा पर किसका अगर कहा जाएगा प्रभाव है तो बंगलाकृत रामायण का प्रभाव है। और बच्चन सिंह ने क्या कहा? कुकुरमुत्ता रचना को मूलतः मार्क्सवादी रचना मानते हैं। कैसी रचना मानते हैं? मार्क्सवादी रचना मानते हैं। नए पत्ते में 7 कविताएं हैं। नए पत्ते में 7 कविताएं कौन कौन से? गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, खजोहरा, स्फटिक कविता, रानी और कहानी और खेल। और गीतिका जो है इसमें निराला का गीत संबंधी नया प्रयोग है। इनका प्रथम गीत है वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे। यथार्थवादी रचनाएं इनकी कौन सी हैं? विधवा है और भिक्षुक है। दर्शन प्रधान रचनाएं कौन सी है निराला की? तो आदिवासी है, पंचवटी प्रसंग है, तुम और मैं है, तुम और मैं है। और पंचवटी कहेंगे तो गुप्त जी का है, पंचवटी कहेंगे तो गुप्त जी का है, और पंचवटी प्रसंग कहेंगे तो निराला का है। पंचवटी प्रसंग। शिवाजी के पत्र जो है ये मुक्त छंद में लिखित पत्र शैली में लंबी कविता है। शिवाजी का पत्र जो है इनकी। कुकुरमुत्ता इनकी क्या है? व्यंग परक लंबी कविता है, व्यंग परक लंबी कविता है। अब हम आगे देखते हैं पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। पंत का जन्म जो है 1900 में हुआ है, मृत्यु में। पंत का जन्म 1900 में हुआ है, मृत्यु 1977 में। कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा, कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा और
उत्तरांचल में। कहाँ हुआ है? उत्तरांचल में। मृत्यु कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। बाल्यकाल में इनका नाम क्या था? गोसाई दत्त। इनकी प्रथम रचना कौन सी? गिरजे का घंटा 1916 में। ठीक है। इनको शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द शिल्पी। शब्द शिल्पी, शब्द शिल्पी कहा जाता है इनको। और संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। संवेदन इन्होंने पत्रिका कौन सी निकाली थी? रूपाभ। रूपाभ। निराला ने क्या क्या निकाला था? मतल्लोय, मतवाला, सुधा। सुमित्रा के 4 चरणों में इनके विद्वानों ने इनको काव्यों को बांटा है, जो इस प्रकार है। छायावादी में क्या है? उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। 20 20 20 27 28 32। 20 20 27 28 और 32। उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छ्वास 20 में, ग्रंथ 20 में, वीणा 27 में, पल्लव 28 में, गुंजन 32 में। प्रगतवादी रचना इनकी कौन सी है? युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। युगांत 36 में है, युगवाणी 39 में है और ग्राम्या 40 में। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। अंतश्चेतनावादी इनकी रचना कौन सी है? तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ। अंतश्चेतनावादी में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और युगपथ। नव मानवतावादी में क्या है? उत्तरा है। नव मानवतावादी में क्या? उत्तरा 49 में है, कला और बूढ़ा चांद 59 में है, अंतिमा अतिमा अतिमा 1955 में, लोकायतन 1964 में है। लोकायतन पे क्या मिला है? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। और चिदम्बरा इनकी है, चिदम्बरा भी इनकी है। तो नव मानवतावादी में क्या है? उत्तरा 49 में, कला और बूढ़ा चांद 59 में, अतिमा 1955 में, लोकायतन 64 में और चिदम्बरा है। सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना क्या मानी जाती है? उच्छ्वास। उच्छ्वास। तथा अंतिम छायावादी रचना इनकी गुंजन है। गुंजन 32 में। 20 में उच्छ्वास है, 32 में गुंजन है। उच्छ्वास 20 में, ग्रंथ 20 में, वीणा 27 में, पल्लव 28 में, गुंजन 32 में। प्रगतिवादी रचनाओं में युगांत 36 में, युगवाणी 39 में और ग्राम्या 40 में। अंतश्चेतना में स्वर्ण किरण 47 में, स्वर्ण धूल 47 में, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल 47 में, युगपथ 49 में। और नव मानवतावादी में उत्तरा 49 में, कला और बूढ़ा चांद 59 में, अतिमा 55 में, लोकायतन 64 में और चिदम्बरा। और इनकी रचना क्या है? चिदम्बरा। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम नहीं दिया इसमें। पिता का नाम क्या है? गंगा दत्त पंत। माता का नाम इनके क्या था? सरस्वती देवी। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कहा जाए तो कौन है? छायावाद के प्रतिनिधि कवि, जैसे रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। लोकायतन क्या है? ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इस पर कौन सा पुरस्कार मिला है? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। सोवियत लैंड। ये किस पर आधारित है? गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी के जीवन पर आधारित है। सत्यकाम इनकी अंतिम रचना है। सत्यकाम इनकी अंतिम रचना। सत्यकाम कब है? 1975 में। 1975 में सत्यकाम जो है 1975 की रचना है। लोकायतन 1964 की। सुमित्रानंद पंत का लोकायतन महाकाव्य गांधी जी के जीवन पर आधारित। ये देखिए लिखा ही है। सुमित्रानंद पंत की कविताओं का संकलन चिदम्बरा में शीर्षक से प्रकाशित है। सुमित्रानंद पंत का चिदम्बरा से है। जी का है, यामा निराला जी का है। आगे हम देखते हैं सुमित्रानंद छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, मैनिफेस्टो। पल्लव की का मैनिफेस्टो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। देखिए हमने बताया था पंत जी कैसे हैं? संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। कैसे हैं? संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं।
और पंत जी कौन से दर्शन से प्रभावित हैं? तो अरविंद दर्शन से। कौन से दर्शन से? अरविंद दर्शन से। प्रसाद जी कौन से दर्शन से प्रभावित थे? तो शैव दर्शन से। निराला और पंत जी किस दर्शन से प्रभावित हैं? दर्शन से हैं? तो बौद्ध दर्शन से। बौद्ध दर्शन। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा। इनकी एक आत्मकथा भी, पंत का एक आत्मकथा है, 60 वर्ष रेखांकन। 60। इनका नाटक कौन सा है? पुरुष, रजत नाटक। इनका एक उपन्यास भी है। उपन्यास इनका क्या है? 13 हार उपन्यास किसका है? खुल गए छंद के बंद किसने लिखा है? खुल गए छंद के बंद। छंद के बंद किसने लिखा है? पंत जी। खुल गए छंद के बंद किसने लिखा है? पंत जी। इनकी अन्य रचनाएं हैं पौ फटने से पहले, पतझड़, एक भाव क्रांति, गीत हंस, सस की तरी, आस्था, शंखध्वनि, समाधिता, चित्रांगदा, मधुबन, तारापथ, किरण वीणा, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। पंत जी की प्रथम रचना कौन है? गिरजे का घंटा है। पंत जी को क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। प्रथम इनका संग्रह कौन सा है? उच्छ्वास है। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के क्या कहे जाते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाते हैं। कौन? पंत। इनकी प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास है। अंतिम छायावादी रचना क्या है? गुंजन है। ज्ञानपीठ पर इनको कब मिला था? चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ मिला था। चिदम्बरा इनकी रचना थी। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ मिला था। कब? 1968 की रचना चिदम्बरा। कला और बूढ़ा चांद पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी। हाँ, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी। कला और बूढ़ा चांद पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ मिला था। लोकायतन पर क्या मिला था इनको? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड पुरस्कार लोकायतन पर मिला। इनकी प्रमुख लाइन है, वियोगी होगा पहला कब, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजाम। हिंदी का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ किसे मिला था? तो पंत जी को मिला था। सबसे पहले ज्ञानपीठ किसको मिला था? पंत जी को मिला था। किस रचना पर? चिदम्बरा पर। ग्राम्या इनकी रचना जो है, ग्राम्या इनका क्या है? गीतों का संकलन है। ग्राम्या क्या है? गीतों का संकलन। इनकी एक रचना है मौन निमंत्रण। इनकी एक रचना है मौन निमंत्रण, कविता है इनकी। नौका विहार इनकी एक कविता है, नौका विहार। आगे हम देखते हैं महादेवी वर्मा। किसको देखते हैं हम अब? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। कब हुआ था? 1907 में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में, मृत्यु 1987 में। जन्म स्थान फर्रुखाबाद में, मृत्यु स्थान इलाहाबाद में। मृत्यु इनका भी इलाहाबाद में हुआ है और पंत जी का भी। पिता का नाम गोविंद प्रसाद। आधुनिक युग की इन्हें मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय, माता का नाम हेमरानी और पति इनके स्वरूप नारायण वर्मा। ये पति का नाम है
स्वरूप नारायण वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है जो अपने निहार, रश्मि, निहार 30 में है, रश्मि 32 में है, नीरजा 35 में है, शांतगीत 36 में, 32, 35, 36। निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत 30, 32, 35, 36। यामा 40 में है, दीपशिखा 42 में है, सप्तपांडा 60 में है। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रस, नीरजा और शांतगीत गीतों का संकलन है। यामा में महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ मिला था। और महादेवी वर्मा कृत सप्तपांडा में क्या है? ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्यानुवाद है। हिंदी में क्या है? ऋग मंत्रों का काव्यानुवाद है। और हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा के 1930 में। किसने? हरिऔध ने निहार की भूमिका लिखी। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 में प्रथम आयाम संकलन से प्रकाशित हुआ। कब? 1984 में प्रथम आयाम संकलन से। महादेवी दर्शन से। और कैसे स्वीकार किया जाता है? कैसी कवित्री के रूप में? रहस्यवादी कवित्री के रूप में तैयार में इनको स्वीकार किया था। इनके प्रमुख प्रिय प्रतीक क्या है? तो दीपक और बादल इनके प्रमुख प्रतीक हैं। दीपक और बादल इनके प्रमुख प्रतीक हैं। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रस, नीरजा, शांतगीत 30, 32, 35, 36। यामा 40 में, दीपशिखा 42 में, सप्तपांडा 60 में। और निहार की भूमिका किसने लिखा है? हरिऔध ने लिखा है। बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। रहस्यवादी इनकी कविता है। दीपक और बादल इनके प्रतीक हैं। अब देखते हैं हम छायावाद के अन्य कवि। छायावाद के अन्य जो कवि हैं, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898 में, मृत्यु 1966 में। इनकी प्रमुख रचना है राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। यथार्थ और कल्पना। उदय शंकर भट्ट की रचना कौन सी है? राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। अमृत और विष किसका है? अमृतलाल नागर का भी है, उपन्यास है उनका। और अमृत और विष उदय शंकर भट्ट का। यथार्थ और कल्पना है, विसर्जन है, युगदीप है, राका है और मानसी है। जन्म इनका 1898। मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म 1899 में, अगले साल ही। उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898 में, मोहनलाल महतो का जन्म 1899 में। इनकी प्रमुख रचना क्या है? निर्माल्य है 1926 में, एक तारा है, कल्पना 1935 में। मोहनलाल महतो की रचना है निर्माल्य 1926 में, एक तारा 1935 में। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 1903 में। इनकी एक ही रचना है अंतर्जगत। अंतर्जगत इनकी एक ही रचना दी है, अंतर्जगत। राम कुमार वर्मा है, इनका जन्म 1905 में, मृत्यु 1990 में। रूपरास इनकी रचना है, रूपरास, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। राम कुमार वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रूपरास 1931, निशीथ, चित्ररेखा 1935 और आकाशगंगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 में जन्म, रूप राशि 1931, निशीथ, चित्ररेखा 1935 और आकाशगंगा। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना है अनुभूति और अंतर्ध्वनि। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना है अनुभूति और अंतर्ध्वनि, 2 रचनाएं हैं। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1913 में हुआ है, मृत्यु 1963 में। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1913 में और मृत्यु 1963 में। इनकी प्रमुख रचना है पंछी रागिनी उमंग 1934 में। पंछी रागिनी उमंग, गोपाल सिंह नेपाली। पंछी रागिनी उमंग, गोपाल सिंह नेपाली। केदारनाथ मिश्र की रचना 1907। केदारनाथ मिश्र का जन्म 1907 में, मृत्यु 1984 में। 1907 में केदारनाथ मिश्र का जन्म हुआ, महादेवी वर्मा का जन्म है। इनकी रचना है चिर स्पर्श और श्वेत बंधु। केदारनाथ मिश्र की रचना है चिर स्पर्श और श्वेत बंधु। आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है कलापी 1938 और संचिता। कलापी और संचिता रचना किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह की है। संचयिता है, संचिता नहीं, संचयिता। और कलापी 1938 में, आरसी प्रसाद 1911। आरसी प्रसाद की अन्य और रचनाएं भी हैं। जीवन और यौवन 1944, नई दिशा 1944, 5 जन 1945, प्रेम गीत 1945। प्रेम गीत 1954, 5 जन 1945, नई दिशा 1944, जीवन और यौवन 1944। जीवन और यौवन 1944।
फिर से एक बार देखते हैं। उदय शंकर भट्ट की रचना है राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है अंतर जगत। राम कुमार वर्मा की रचना है रूप रास, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना है अनुभूति और अंतर्ध्वनि, 2 रचनाएं। गोपाल सिंह नेपाली की रचना है पंछी, रागिनी, उमंग। केदारनाथ मिश्र की रचना है चिर स्पर्श और सेतुबंधु, 2 रचनाएं। आरसी प्रसाद मिश्र की रचना है कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, प्रेम गीत। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। आगे एक बार हम फिर से रचनाओं को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेमराज 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910 में, वभ्रुवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक 1914 में, महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1935 में। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गई। अब हम देखते हैं निराला की अनाम, परमल, गीत, तुलसी, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांद काकली। पंत की रचनाएं उच्छ्वास ग्रंथ, वीणा, पल्लव गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, युगपत, उत्तरा, कला और बूढ़ाचाँद, अंतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रत्न, नीरजा, सांगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। इस तरह पूरा होता है हमारा छायावाद। थैंक यू।